कि हमको प्रभु ने स्वीकार किया है। बिना प्रयास के सहज भगवत स्मृति, ये इस बात का प्रमाण है कि हमको प्रभु ने स्वीकार किया है। संत बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइये। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था कि भाई कभी कभी स्वप्न में भी आपके मन में यह भाव ना आए कि अपनी किसी योग्यता से हम यहां हैं, अपनी किसी योग्यता से हम भजन कर रहे हैं, अपने किसी पुण्य से हमें यह सब अवसर मिला है। ध्यान रखना भाई, पुण्य से स्वर्ग आदि के भोग मिलते हैं, पुण्य से भगवत स्मरण नहीं होता, पुण्य से भगवत स्मरण नहीं होता, पुण्य से सत्संग सेवा सुमिरन नहीं मिलता। ये तो तुद पावे ता नाम जपावे, ये सुख तो स्वयं प्रभु का ही दिया है। तो अगर बिना प्रयास के, बिना खींचातानी के भगवत स्मरण हो रहा है, समझना हमें प्रभु ने स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, हमें अपना लिया है प्रभु ने। जैसे जैसे प्रभु अलौकिक हैं, लौकिक नहीं है ना, ये अलौकिक हैं, उनके गुण अलौकिक हैं, उनका रूप अलौकिक है, ऐसे ही प्रभु का नाम भी तो अलौकिक है। हाँ, हमारी जिह्वा पर अगर प्रभु का नाम आ रहा है तो ये क्या है कि प्रभु की स्वीकृति है। महाप्रभु कह रहे हैं ना, यत्त नाम स्फुरति, मेरी जिह्वा पर आपका नाम नर्तन करता है, महिमा एष वृंदावनसी, आपकी स्वीकृति है, ये आपकी महिमा है, आपकी कृपा की महिमा है, ये द्योतक है आपकी कृपा का। मुझ पर आपकी कृपा है, मुझ पर आपकी दृष्टि है। आप पता नहीं इस बात को कितने ध्यान से सुनते हो, पर मैं बार बार आपको ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि इस साधन का मुझे निजी जीवन में बड़ा लाभ मिला है कि बार बार श्री जी की कृपा विचारिए कि मुझ पर श्री जी की कृपा है, कृपा है। इससे वास्तविक दैन्य का उद्रेक होता है कि मुझ पर आपकी कृपा है। कितने अनर्थ से बच जाता है जीव केवल इस बात का विचार करके कि मुझ पर प्रभु की दृष्टि है। हम जब भी किसी अनुचित अनर्थ कर्म में प्रवृत्त होते हैं, भूल जाते हैं ना कि कोई हमें देख रहा है, उस समय हमें भगवत विस्मृति होती है। भगवत स्मरण रहते रहते पाप नहीं हो सकता, प्रभु को याद करते करते पाप नहीं हो सकता भाई। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जब अनर्थ में हम प्रवृत्त होते हैं उस समय भगवत विस्मृति होती है। इसीलिए जय विजय ने सनकादिक के चरण पकड़ कर कहा, बोले काम क्रोध लोभ सब ठीक है, मोह ना हो जाए, हमें भगवत विस्मृति ना हो, क्योंकि भगवत विस्मृति होते ही जीव अनर्थ में प्रवृत्त होता है, जीव पाप की ओर प्रवृत्त होता है भगवत विस्मृति होते ही। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मैले कुचैले किसी भी अवस्था में पड़े, पर भीतर ये भाव बना रहे, और जैसे जैसे ये भाव दृढ़ होगा, जैसे जैसे इस भाव का आप अभ्यास करोगे कि हम प्रभु की दृष्टि में हैं, आप देखोगे कि केवल इस भाव के चिंतन से जीवन के कितने अनर्थ दूर हो जाते हैं। क्योंकि भाई ये बात भी सावधानी पूर्वक चिंतन करने की है, विचार करने की है, क्योंकि यह भी सृष्टि का अविचल नियम है, जो जस करहि सुतस फल चाखा। जब कर्म का बीज पड़ जाता है भाई, फिर उसका फल भोगने किंबा भुगतने के लिए हमको उपस्थित होना ही पड़ता है। इसलिए प्रयास पूर्वक सावधान रहना ये तो साधक का कर्तव्य है, ये कोई किसी पर उपकार नहीं है, ये तो साधक जीवन का कर्तव्य है कि प्रयत्न पूर्वक सावधान रहे। और सावधान रहने का प्रयत्न क्या है? कान में संत की बात पड़ती रहे।